क्वेश्चन नंबर 9, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। BQ है। इन पैरेललोग्राम ABCD two points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ, so that दर्शाइए कि त्रिभुज APD congruent to triangle CQB। अब पहले फिगर को बनाएंगे as given in question। ये फिगर है। हमको प्रूव करना है APD A P एंड D ये त्रिभुज APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB ये त्रिभुज के
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस है। कैसे हम प्रूव करेंगे? हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में ट्रायंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD, इसलिए, और यह एक तिर्यक छेदी रेखा है, जैसे BD इज द ट्रांसवर्सल लाइन, सो वी कैन राइट दैट दिस एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ, क्योंकि BC is parallel to AD and BD is a transversal line. So these are alternate interior angles. So these are alternate interior angle. हिंदी में लिखेंगे, चूंकि BC इज पैरेलल टू AD और BD तिर्यक रेखा है, अतः ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण है। Now AD equal to CB, AD equal to BC, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राफ। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यह जो है इसके बराबर हो गया। अब DP बराबर BQ गिवन, DP बराबर BQ, ये क्या है? गिवन दिया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कोण मिल रहा है, यहाँ पर एक भुजा और एक भुजा मिल रही है, इसलिए साइड एंगल साइड प्रमेय से साइड एंगल साइड
सर्वांग समता नियम से त्रिभुज APD congruent to triangle APD congruent to triangle CBQ. Is it clear? सेकंड नंबर है AP बराबर CQ। प्रूव करना है AP बराबर CQ। तो इसके लिए लिखेंगे चूँकि ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CQB, इसलिए AP इक्वल टू CQ। चूँकि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अनुपातिक भुजा बराबर होते हैं। क्लियर है? तीसरे नंबर जो प्रूफ करना हमें प्रूफ करना है त्रिभुज AQB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CPD। AQB congruent to CQB। यह जो है त्रिभुज इस त्रिभुज के समानांतर हैं, सर्वांगसम है, उसको प्रूव करना। लिखेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में QB इक्वल टू PD गिवन दिया है, और AB बराबर CD क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। द अपोजिट साइड ऑफ parallelogram are equal
और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ए बी क्यू एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी। क्यों? क्योंकि AD is parallel to BC and BD is a transversal line and angle ABQ and angle CDP are interior alternate angle। लिखेंगे चूँकि BC is parallel to AD और BD एक तिर्यक रेखा है तथा कोण ABQ और कोण CDQ दोनों एकांतर अंतःकोण है। From SAS congruence rule भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ABQ congruence to triangle CDP। अब चौथा जो है वो करना है AQ बराबर PC। तो चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए चौथा नंबर में AQ बराबर CP सीधा लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP इसलिए AQ इक्वल टू CP क्योंकि सर्वांगन क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के अनुपातिक भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि all opposite sides of congruence triangle are equal।
क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ क्रमशः शीर्ष A और C के से विकर्ण शीर्ष A और C के विकर्ण BD पर खींचे गए लंब हैं दर्शाइए कि ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD so that triangle APB congruent to triangle CQD. हमको प्रूफ करना है ए पी बी यानी कि this triangle is congruent to CQD
हमको प्रमाणित करना है कि यह जो है इसके कॉन्ग्रुएंस हैं। हम कैसे इसको प्रमाणित करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, त्रिभुज APQ तथा CQD में AB बराबर CD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम लिखेंगे तो एंगल BDC इक्वल टू एंगल DBA या CDB, एंगल CDB इक्वल टू एंगल ABD। क्यों? क्योंकि AB is parallel to CD and BD is a transversal line and angle CDB and angle ABD are alternate anterior angle। क्योंकि AB is parallel to CD और BD एक तिर्यक रेखा है, अतः कोण CDB और कोण ABD एकांतर अंतःकोण है। Now, angle APB equal to angle CQD 90 degree।
यहाँ भी मिल रहा है ए बी बराबर सी डी, और दो कोण है ना, इसलिए एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से त्रिभुज APB congruent to triangle QCD CQD, ये प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर जो प्रूफ करना है वो करना था AP बराबर CQ। सिंपल सी बात है, जब ये दोनों त्रिभुज ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो सभी भुजाएं बराबर होगी। यह भुजा इसके बराबर होगी, यह भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है ना, और यह भुजा इसके बराबर होगी। इसलिए हम लिखेंगे चूँकि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, इसलिए AP इक्वल टू CQ। क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC तथा DEF में AB इक्वल टू DE, AB इज पैरेलल टू DE, BC इज पैरेलल टू EF तथा BC इज पैरेलल टू EF है। शीर्षों A तथा B तथा C को क्रमशः शीर्षों D E F से मिलाया गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल टू DE, AB इज पैरेलल टू DE, BC equal to EF and BC equal to EF, vertex A, B and C are joined to vertex B, D, E, F respectively, so that A, B, C and D, E, F in quadrilateral it is given that AB equal to D,
and AB is parallel to DE. दिया है कि AB बराबर DE और AB is parallel to DE. If two opposite sides of a quadrilateral are equal, if two opposite sides of a quadrilateral are equal, and parallel to each other, then it will be a parallelogram. यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और एक दूसरे के समानांतर हो और एक दूसरे के समानांतर हो, तो यह एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। Therefore, ABED is a parallelogram. अतः ABED एक समांतर चतुर्भुज है। सेकंड नंबर प्रूव करना है AD is parallel to CF, sorry, quadrilateral BEFC is a parallelogram. चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। BEFC ये एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF
और BC इज पैरेलल टू EF। BC EF के बराबर और समानांतर है, इसलिए BEFC इज ए पैरेललोग्राम। एंड यहाँ लिखेंगे ये, इसलिए BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे पहले हमने प्रूव किया आमने सामने की भुजा बराबर और एक दूसरे के समानांतर हो, यहाँ भी दिया हुआ आमने सामने की भुजा और एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा नंबर प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। क्योंकि AD इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BE, दोनों का है दिया है गिवन, इसलिए ABED एक समांतर चतुर्भुज है। इज ए पैरेललोग्राम इसलिए BD इज ए पैरेललोग्राम एंड CF इक्वल टू BE और CF इक्वल टू BE and CF is parallel to BE और CF इक्वल टू BE, इसलिए चूंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ये समीकरण 1 तथा 2 से इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए AD इक्वल टू CF नहीं, AD जो है AD बराबर है BE के और समानांतर भी हैं, उसी प्रकार से CF बराबर है BE के और समानांतर भी है, तो यह इसके बराबर हुआ है ना, AD बराबर CF और
AD is parallel to CF. यहाँ मैं फिर से बताना चाहता हूँ, I want to say you again that AD equal to BE and parallel and BE CF equal to BE and parallel। क्योंकि यह इसके बराबर और पैरेलल है, यह इसके बराबर और पैरेलल है, इसलिए यह इसके बराबर और पैरेलल होगा। इसलिए यह इसके बराबर और पैरेलल है, यह इसके बराबर और पैरेलल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा और बराबर होगा तो क्या होगा, यह समांतर चतुर्भुज होगा। और जब समांतर चतुर्भुज होगा तो AD बराबर CF और AD इज पैरेलल टू CF होगा। चौथा नंबर है क्वाड्रिलेटरल ACFD is a parallelogram। चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, यह बराबर और समानांतर है। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि AD इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF, इसलिए ACFD इज ए पैरेललोग्राम। चूंकि AD बराबर है CF और AD बराबर समांतर है CF, इसलिए ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। पांचवा नंबर में प्रूफ करना है AC इक्वल टू DF। AC इक्वल टू DF, क्योंकि ACDF एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AC बराबर क्या होगा, DF। क्योंकि ABDF इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए AC बराबर DF। और नेक्स्ट है पांचवा नंबर, छठा नंबर जो हमें प्रूफ करना है। छठा नंबर जो हमें प्रूफ करना है वो करना है त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ABC
यह त्रिभुज इसके कॉन्ग्रुएंस है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB इक्वल टू DE AB इक्वल टू ED या DE और BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF। समांतर चतुर्भुज की सभी में लिखना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो फिर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of opposite side in a quadrilateral are equal, इसलिए by SSS congruence रूल, इसलिए SSS या इसको हिंदी में लिखेंगे भुजा 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ABC congruence to triangle DEF। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। ABCD एक समलंब है जिसमें AB is parallel to तथा AD इक्वल टू BC है। दर्शाइए कि ABCD इज ए ट्रापेजियम in which AB is parallel to CD and AD equal to BC, so that
ए बी सी डी and that is the point. To prove that angle A equal to angle B, पहला प्रमाणित करना है कि एंगल A बराबर एंगल B के। कैसे हम प्रमाणित करेंगे एंगल A बराबर एंगल B, यानी कि एंगल A बराबर एंगल B। चूंकि ABCD is a trapezium and AB equal to AB is parallel to DC and AD equal to BC. AD is parallel to AB is parallel to DC, ये दोनों समांतर हैं, और AD इक्वल टू BC, ये इसके बराबर है। क्योंकि ABCD एक समलंब है तथा AB समांतर है DC और AD इक्वल टू है BC। कंस्ट्रक्शन, रचना। रेखाखंड AB को बढ़ाया और एक रेखा CE is parallel to AD खींचा, साथ ही AC और BD को मिलाया। Draw a line AB to E and CF is parallel to AD with AC and BD. Draw a line AB to E तक इसको बिला बढ़ाया और CF CE और CE इज पैरेलल टू AD के समानांतर इसको खींचे और AC बराबर BD, AC बराबर BD को मिलाइए, AC और BD को मिलाएं। अब इसको हम मिलाएंगे। चूंकि एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल E ये दोनों अगर एंगल को मिलाए तो 180 डिग्री होगा।
फिर लिखेंगे चूंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, चूंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू सी है, नहीं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू सी है। अतः ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। Since AB is parallel to CD and AD is parallel to CE, so AECD is a पैरेललोग्राम। और जब समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होगी, इसलिए AD इक्वल टू CE और BC इक्वल टू C है ना। AD बराबर C और BC बराबर C, क्योंकि AD बराबर BC, AD बराबर BC दिया है ना। तो AD बराबर जब BC है और AD बराबर CE है तो CE बराबर क्या आ जाएगा, AD। इस प्रकार त्रिभुज ABC में ABC में in this way, in triangle ABC, ट्रायंगल ABC में क्या मिल रहा है हमको, BC बराबर C, BC बराबर C, ABC में, सॉरी ABE में, AB इस प्रकार त्रिभुज BC में BCE, इस त्रिभुज में क्या मिल रहा है, BC बराबर EF, यानी कि दोनों भुजा अगर बराबर हो तो दोनों क्या हो जाएगी, इसके आधार के कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। BC इक्वल टू CE, इसलिए एंगल CBE इक्वल टू एंगल CEB, यानी कि हमने अभी जो प्रूव किया था एंगल A प्लस एंगल E बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल A इसको हम लिख सकते हैं एंगल A एंगल A जोड़ एंगल E बराबर हम लिखे थे 180 डिग्री, और यह जोड़ यह बराबर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। इसलिए एंगल E में अगर हम 180 डिग्री घटा दें तो एंगल B बराबर हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल B बराबर एंगल E। इसलिए हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल B
या तो एक लाइन हम और जोड़ देंगे, इसलिए एंगल सी बी ई जोड़ एंगल सी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, या सी बी ई बराबर की इसको हम लिख सकते हैं कोण बी जोड़ एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ई बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल बी। ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या था, ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होती है, ई बराबर 180 डिग्री माइनस कोण एंगल ए बराबर एंगल बी। क्योंकि यहाँ भी ई बराबर 180 डिग्री माइनस बी है, यहाँ भी अगर हम लें तो हम लिख सकते हैं ना एंगल ई बराबर 180 डिग्री माइनस ए माइनस एंगल ए, नहीं तो ई बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए है और ई बराबर भी 180 डिग्री माइनस ई है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी। ये प्रूव हो गया। सेकंड नंबर प्रूव करना है एंगल सी बराबर एंगल डी। एंगल सी बराबर एंगल डी। अभी हमने जो प्रूव किया एंगल ए बराबर एंगल बी। चूंकि एंगल ए बराबर एंगल बी है, नहीं एंगल ए बराबर एंगल बी अभी हमने प्रूव किया, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी सर ए बी डी दोनों में 180 डिग्री कर दें, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी डी। तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं ए डी बी एंगल ए डी बी बराबर एंगल बी ए डी बी बराबर एंगल बी सी डी।
इसको और आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। इसको मिटा दीजिए, सीधा सीधे लिखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए जोड़ एंगल डी 180 डिग्री तथा एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल सी और एंगल बी बराबर 180 डिग्री नहीं, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, चूंकि तिर्यक रेखा के सामने की कोण बराबर होती है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है ना, इसलिए इसके सामने की कोण बराबर होगी। अब एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर लिख सकते हैं एंगल बी बराबर प्लस एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसलिए क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी है, हमने पहले ही प्रूव किया है, इसलिए एंगल डी बराबर एंगल सी, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी फॉर्म, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी प्राप्त किया गया है। नहीं, पहले में ए बराबर बी कर दिया, तो ए अगर बी के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, सी बराबर एंगल डी होगा। तीसरा नंबर प्रूव करना है त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। इन ट्रायंगल ABC and BAD, त्रिभुज ABC तथा BAD में AD बराबर BC, ABC तथा ABC इस त्रिभुज और BAD इस त्रिभुज में AB बराबर AB होगा कॉमन, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। दूसरा क्या होगा, AD इक्वल टू BC दिया है ना, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अभी हमने प्रूव किया था एंगल ए बराबर एंगल बी,
एंगल ए बराबर एंगल बी, इसको लिखेंगे ऊपर, ये तो दिया है ना, और ऊपर दर्शाया गया, इसको लिखेंगे गिवन, सो फर्स्ट, पहले दर्शाया गया, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BAD, यानी नीचे लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर